हेलो फ्रेंड्स। पिछले भाग में हमने परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध देखा था। उसमें क्रम संबंध कैसे निश्चित करते हैं उसके कुछ नियम देखे थे हमने कि सपोज दो परिमेय संख्या है तो उन दोनों परिमेय संख्या वो अगर उसमें अगर उसके हर अगर धनात्मक हो तो उसकी कुछ नियम देखे थे कैसे हम उनकी मदद से परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। आज हम प्रश्न संग्रह 1.2 देखेंगे। 1.2 में पहला एक ही प्रश्न है, वो है निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। वो एक देखेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न है -7 और -2। -7 और -2 में अगर हम ये माइनस जो ऋण जो चिन्ह है उसको अगर निकाल देते हैं तो वो चिन्ह निकालने के बाद हमको ऐसा दिखाई देगा कि सिर्फ 7 और 2 ये दो ही संख्याएं हैं। तो 7 और 2 में 7 बड़ा है, मगर उसको जब हम ऋण चिन्ह लगाते हैं तो उस वक्त उसका जो मान रहता है, उसकी जो वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से -7 ये छोटी संख्या है। दूसरा प्रश्न है 0 और -9 बटा 5। तो 0 और माइनस ऋण संख्या, इसमें हमेशा ऋण संख्या यह छोटी रहती है। वैसे ही अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 8 बटा 7 और 0। तो 0 के संख्या रेखा अगर हम देखते हैं तो संख्या रेखा पे हमेशा धन संख्या है इस साइड में रहती है और 0 इस साइड में रहता है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी संख्या है। यहाँ पे एक ऋण संख्या है, एक धन संख्या है। -5/4 और 1/4। तो उसमें ये ऋण संख्या हमेशा हमको पता है कि वो छोटी रहती है। अगला है 40/29 और 141/29। तो यहाँ पे देखेंगे हम दोनों के हर समान है। सिर्फ ऊपर की संख्याओं के बारे में अगर हम देखते हैं तो 40 और 141, तो इसमें ऑब्वियसली 141 बड़ा है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ऋण संख्या है, ये धन संख्या है, मगर यहाँ पे उसके हर समान है। हर समान है तो हमको सिर्फ ऊपर की दो संख्याओं के ऊपर की संख्या के मतलब अंश के बारे में ही हम देखेंगे। अंश में देखें तो देखिए यहाँ पे अंश ये -17 है और ये 13 है, तो ये माइनस संख्या है, इसकी वजह से ये छोटी आती है। अगला है 7 नंबर का 15/12 और 7/16। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दोनों के हर अलग अलग हैं। दोनों के हर के बारे में देखें तो उसमें का उसका अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद 12 का होता है 2 गुना 2 गुना 3, इससे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 16 का है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इनमें से निकाल के हमने ये निकाला इसका 48। तो दोनों के टेबल में 48 ये संख्या कॉमन आती है। तो अगर हम 15/12 गुना अगर 48 लाना है तो हमको कितने नंबर से उसको गुना करना पड़ेगा? 12 के टेबल में 4 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 ज़ा 60 और 12 4 ज़ा 48। नेक्स्ट 7/16, 16 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है और यहाँ पे 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास दो नंबर आए 60/48 एंड 21/48। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों के हर समान आ गए। अभी ऊपर की दोनों संख्याएं हैं उसमें 60 बड़ा है, तो यहाँ पे ये चिन्ह आएगा। 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में दोनों के हर समान है और ऊपर ऋण संख्याएं हैं
जो सबसे बड़ी संख्या होती है ऋण में वो छोटी संख्या होती है, इसलिए यहाँ पे सिंपल ये साइन आएगा। नेक्स्ट है 9th 12/15 और 3/5। अभी हम ये देखें तो 5 के टेबल में 15 आता है, तो हमने 3/5 उसको दोनों बाजुओं को ऊपर और नीचे 3 से गुना किया। 3 3 × 9, 5 3 × 15, तो 2 नंबर आए हमारे पास 12/15 और 9/15। तो ऑब्वियसली ये 12 बड़ा है। एंड लास्ट 10th क्वेश्चन, 10th है -7/11 और दूसरा है -3/4। तो यहाँ पे अभी दोनों के टेबल में कॉमन आने वाली संख्या एक भी नहीं है, तो दोनों संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा, -7/11 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा -28 और यहाँ पे 44, और ये -3/4 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -33/44। तो हमारे पास दो संख्याएं आई, -28/44 और -33/44। यहाँ पे देखिए हर समान है, ऊपर की दोनों संख्याएं ऋण है, दोनों संख्या ऋण होने की वजह से जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी और जो छोटी संख्या है वो बड़ी। इस तरह से हमने प्रॉब्लम सेट 1.2 सॉल्व किया। अभी हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, नाउ हमारा आगे का पॉइंट है परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। मतलब जो हमारी परिमेय संख्या होती है उनको हम दशमलव चिन्ह का उपयोग करके उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। परिमेय संख्या के अंश को हर से जब भाग देते समय दशमलव अपूर्णांक का उपयोग किया तो उस संख्या का दशमलव रूप हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे एक उदाहरणार्थ दिया है, जैसे 7/4। तो 7 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आया और उसका उत्तर आया 1.75। ये हमारा उत्तर आया। यहाँ पे हमारे भाग की संक्रिया पूर्ण हुई। परिमेय संख्या के ऐसे दशमलव रूपों को हम खंडित मतलब अवसानी दशमलव रूप कहते हैं, और जहाँ पे ये अखंड आवर्ती मतलब अनवसानी दशमलव रूप में हम उनको लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरणार्थ दिए हैं। जैसे पहला दिया है 7/6। अभी 7/6 इसको अगर हम अच्छे से देखें तो उसको यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको अगर हम भाग देते हैं 7/6 को जब हम भाग देते हैं तो वहाँ पे भाग उसका उत्तर आता है 1.1666। मतलब वो 6 कंटिन्यू चलता रहता है। उसको हम शॉर्ट में लिखें तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, और उसके ऊपर एक पॉइंट लगा के, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हमको फिर से दिखाई दे रही है, उस संख्या को हम उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। वैसे ही आगे दूसरा उदाहरण है, वहाँ पे हम देखेंगे 5/6। उसका उत्तर आया है 0.8333। रिपीट हो रहा है, उसकी वजह से हमने यहाँ 3 के ऊपर ये दशमलव चिन्ह लगा दिया और उसको इस तरह से लिख दिया। अभी जब हम इस तरह से लिखते हैं तो लिखने के बाद हमारा जहाँ एक ही अंक रिपीट होते रहता है वहाँ पे दशमलव एक पॉइंट लगा देते हैं। मगर जहाँ यहाँ पे अगर हम देखेंगे 22/7 में देखिए 3.1428571, फिर से 142
8 5 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो संख्या है 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रही है ना। तो उसकी वजह से हमने उस संख्या पे एक लाइन, आड़ी लाइन खींच दी, एक रेखा खींच दी कि वो संख्या आवर्ती हो रही है, उसका आवर्तन बार बार हो रहा है। इस तरह से हम जो संख्या का अगर कुछ उस बहुत सारी अंक अगर रिपीट हो रहे हैं, पर्टिकुलर एक सीरीज़ रिपीट हो रही है, तो वो उस सीरीज़ पे हम एक लाइन खींच देंगे। अभी नीचे अगर हम देखें कि 7/4 का अगर हम उदाहरण देते हैं तो उसका उत्तर हमने देखा था कि 1.75 आता है, मगर उसके आगे हम शून्य लगा सकते हैं। तो उस शून्य पे एक पॉइंट दे के हम उसको भी अखंडित आवर्त दशमलव रूप में लिख सकते हैं। वैसे उसी तरह से प्रश्न संग्रह 1.3 में अगर हम देखें तो हमको ऐसे ही संख्याओं के दशमलव रूप लिखने हैं। तो कुछ उदाहरण हैं, हमको 5 उदाहरण दिए हैं, उसमें से कुछ उदाहरण मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको कि किस तरह से वो सॉल्व करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहला उदाहरण है 9/37। तो 9/37, 37 से हमको 9 को भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको 37 का पाड़ा तैयार कर लेना पड़ेगा और उसकी मदद से फिर हम करेंगे। यहाँ पे हमने पहला उदाहरण देखा 9/37, मैंने ये सॉल्व करके रखा है। 37 से 9 को भाग देना है, तो भाग तो जाता नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शून्य लिया और हमारे पास संख्या तैयार हुई 90। 90 को भाग देने के लिए 37 के पहाड़े में दूसरे नंबर पे आता है 74। तो उससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे हम, तो 90 में से 74, 90 में से 74 गए, बचे 16 तो 37 के टेबल में नहीं आते हैं, तो हमने और एक शून्य लिया, तो 160 हो गए। 37 के पाड़े में 4 नंबर पे आता है 148। तो 148 160 से डिवाइड किया, माइनस किया तो बचा 12 भी नहीं आता है, तो हमने और एक शून्य लिया, 120 अंक हुआ। तो उसके पाड़े में 37 के पाड़े में तीसरे नंबर पे आता है 111। तो 120 में से 111 गए, बचे 9। तो फिर से आया 90। तो 90 यहाँ से फिर से ये सब रिपीट होते जाएगा, तो हमेशा ये 90 आएगा और ये रिपीट होते जाएगा। तो फिर हमारा उत्तर क्या आएगा 9/37 का 0/243 243 ऐसा रिपीट होते जाएगा। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 0.243 और उसके ऊपर इस तरह से लाइन खींच लेंगे हम। उसके आगे का प्रश्न है 18/42। 18/42 में अभी 18 को भाग देना है 42 से, ऑब्वियसली वो तो उसके पाड़े में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे उसको उसके आगे एक शून्य लगाएंगे और वहाँ पे संख्या हुई 180। 180 तो 42 के टेबल में 4th नंबर पे आता है 168। तो उसको माइनस किया, बचा 12। फिर से एक हमने शून्य लिया, तो शून्य लेने के बाद हमारे पास संख्या तैयार हुई 120। 120 से छोटा अंक आता है दूसरे नंबर पे 84, बचा 36। फिर से एक शून्य लिया, फिर संख्या तैयार हुई 360। 360 से छोटा आता है 36, वो आता है 8वें नंबर पे, उसमें से माइनस किया, बचा 24। उसके बाद हमने एक और शून्य लिया, 24 नहीं आता है 42 के टेबल में, तो और फिर 8वें नंबर पे आता है 210, उसमें से माइनस किया 30 बचा। 30 नहीं आता है 42 के टेबल में, तो हमने और एक शून्य लिया, वहाँ पे नंबर तैयार हुआ 300। 300 से छोटा नंबर है 5वें नंबर पे है 7वें नंबर पे है 294। 300 से माइनस किया, बचा 6। तो 60 हुआ एक नंबर, 60 पे से
42 माइनस होता है, इसलिए 142 आया हमारा 180। फिर से ये 180 आया, यहाँ से फिर ये सब रिपीट होते जाएगा और यहाँ पे ये उत्तर आंसर आगे बढ़ते जाएगा। तो हमारा उत्तर कैसे आएगा, 18/42 इज इक्वल टू 0.42857142। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा अंक है 428571 ये रिपीट हो रहा है, तो 0.428571 इसको लिख के उस पर एक लाइन कर देंगे। इसी तरह हम आगे के भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस सेट के लिए लीजिए और घर पर प्रैक्टिस करके अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।